नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार किसानों के हित में लगातार निर्णय लेती जा रही है। मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमने पहले केन बेतवा समेत कई नदी जोड़ों परियोजनाओं पर काम किया, जिससे किसानों की खेती और खेती का रकबा मध्य प्रदेश में डबल किया जा सके। इतना ही नहीं, गेहूं को खरीदने के लिए 2600 रुपए प्रति क्विंटल की राशि न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में निर्धारित की गई। समर्थन मूल्य के अलावा किसानों को भुगतान के लिए 175 रुपए बोनस देने की व्यवस्था की गई है। इसी तरह राज्य सरकार अब धान उपार्जन के लिए प्रति हेक्टेयर 4000 रुपए की राशि किसानों के खाते में डालने जा रही है। सभी किसान भाइयों के खाते में राशि मार्च में ही अंतरित की जाएगी। मोहन यादव सरकार के लगातार इन प्रयासों से किसानों ने उनका आभार जताया है और ये आभार और विश्वास आने वाले समय में न सिर्फ किसानों बल्कि सरकार के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। अन्नदाता देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। किसानों के लिए समय समय पर केंद्र और राज्य सरकार काम करती आई है। हाल ही में पीएम मोदी ने 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की। देश भर में 2.41 करोड़ महिला किसानों सहित 9.8 करोड़ से अधिक किसान 19वीं किस्त जारी होने से लाभान्वित होंगे। किसी भी बिचौलिए की भागीदारी के बिना 22,000 करोड़ रुपए से अधिक प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्राप्त होगी, जो किसान कल्याण और कृषि समृद्धि के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र के वाशिम में पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त जारी की थी। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में देश भर के 9.4 करोड़ से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ, जिसकी राशि 20,000 करोड़ रुपए से अधिक थी। किसानों के हित में मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार भी अग्रसर है। मध्य प्रदेश में 2024 में उपार्जित धान के लिए किसानों को 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इसकी राशि भी मार्च में ही मिल जाएगी। इसमें 2600 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का उपार्जन होगा। 2,425 रुपए एमएसपी और 175 रुपए बोनस भी शामिल हैं। पहले हमने केन बेतवा और तमाम नदी जोड़ो अभियान पे काम किया, जिससे किसानों की खेती और खेती का रकबा मध्य प्रदेश में डबल हो। दूसरा, हमने गेहूं को खरीदने के लिए 2600 रुपए क्विंटल और जिन किसान बंधु ने धान लगाया है उनको प्रति हेक्टर 4,000 रुपए की राशि उनके खाते में डालने जा रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। हमने सारे प्रबंधन कर लिए हैं। इस मार्च के अंदर अंदर सभी किसान भाइयों को वो खाते में राशि डलेगी। जिन जिन किसान भाइयों ने अपना उपार्जन कराया, धान को अपने खास करके उपार्जन करने की रूप में पूरी कार्रवाई की है, उनके खातों में ये पैसा आने वाले हैं। मेरी अपनी ओर से ये आश्वासन भी है कि धीरे धीरे करके संकल्प पत्र के आधार पर जो जो हमारी व्यवस्था के आधार पर हम जनता को सुविधा देते जा रहे हैं, मैं किसान भाइयों से भी उसी प्रकार की व्यवस्था के आधार पर ये सौगात दे रहा हूँ। मेरी अपनी ओर से सभी किसान भाइयों को बधाई। इस प्रकार से आज ये किसान सम्मेलन बुलाया है। हमने गेहूं के अंदर भी भाव बढ़ाया, तो हमारे चावल में जहाँ होता है, धान होता है, यहाँ हमारे मित्र कह रहे हैं कि हमारे लिए भी कुछ करो। हमने कहा आपके लिए भी करेंगे। अब ऐसे तो ये एक ही साल हुआ है, 5 साल पूरा हमारा है। आगे जाकर के जो जो करना वो सब करेंगे, लेकिन आज मैं 4,000 रुपया प्रति हेक्टेयर से आपके बीच राशि डालने की घोषणा करता हूँ। आज हमारे अपने घर आंगन में किसान बंधु सरकार के निर्णय का स्वागत करने आए हैं। सरकार भी लगातार किसानों के साथ कदम से कदम मिला के खड़ी है। जब हम 2600 रुपये क्विंटल गेहूं और 4,000 रुपये हेक्टर धान का बोनस दे रहे हैं, इसलिए 2600 रुपये क्विंटल गेहूं खरीद रहे हैं, जिसमें 175 का बोनस है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इसका पूरा वातावरण अच्छा बना हुआ है और किसान बंधु से निवेदन है कि वो अपना उपार्जन कराए और सरकार उनके साथ सुख दुख में सदैव की भांति खड़ी है। मेरी अपनी ओर से बधाई। डॉक्टर मोहन यादव के इन्हीं प्रयासों से किसानों ने सीएम आवास में आज उनका आभार जताया और सरकार के प्रयासों की सराहना की। बहुत सारे किसानों का फायदा होगा
ये 2600 रुपये कुंटल जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोहन यादव जी ने किया है, आज ये जो जनसैलाब किसानों का है उनको धन्यवाद प्रेरित करने के लिए आया है। बहुत ही अच्छे भाव हैं ये गेहूं के। ये 2600 जो समर्थन मूल्य के जो है ये कड़क गेहूं जो कठिया की जो वैरायटी है ना उसकी है, और इसकी वैरायटी का उत्पादन भी ज़्यादा होता है, इसलिए फ़ायदा ये प्रति एकड़ 32 कुंटल तक हो सकता है। किसानों में बहुत खुशी की लहर है। हमारे सांसद जी आदरणीय दर्शन भैया ने वहाँ पर सांसद में मुद्दा उठाया, मोहन यादव जी ने इसको सफलतापूर्वक इस मुद्दे को आगे बढ़ाया और इसको पास कर दिया, और आज किसान बहुत खुश है। मोहन यादव जी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। आज जो एमएसपी पे मूल्य पे जो किसानों की फसल बिकेगी तो उसमें किसानों का बहुत फ़ायदा होगा, उनका विकास होगा, उन्हें नई ऊर्जा मिलेगी। इससे किसान को बहुत कुछ फ़ायदा होगा, किसान में कहीं कहीं उन्नति आएगी, अपने छोटे मोटे काम उन रुपये से होगा। खेती किसानी में बहुत समस्या आती है, समय पे पानी मिल जाए, समय पे बिजली मिल जाए, समय पे खाद बीज मिल जाए, और ये सारी सुविधाएं मोहन सरकार में मिल रही है समय समय पर। कुल मिलाकर किसानों को सरकार के इस उपहार से उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मानना है कि हमारी सरकार किसानों की खुशहाली के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनकी आर्थिक मजबूती के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। किसान आभार सम्मेलन में कृषि, ऊर्जा, उद्यानिकी, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा भी प्रेजेंटेशन दिए गए और विभिन्न योजनाओं की जानकारी किसानों को दी गई। साथ ही इन विभागों की योजनाओं से जुड़ी प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से हजारों किसानों ने भाग लिया और अपनी समस्याओं और सुझावों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का अवसर मिला। सरकार का ये कदम दर्शाता है कि किसान कल्याण उसकी प्राथमिकता है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश की मोहन सरकार किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है, जिस तरह से किसान आभार सम्मेलन हुआ, इसमें जो बड़ी बड़ी बातें इसमें की गई, मुझे लगता है किसानों के हित में एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। क्योंकि जो पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य था 2425 रुपए, इसमें मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 175 रुपए बोनस दिया जा रहा है, जो टोटल मिलाकर 2600 रुपए में गेहूं का उपार्जन होगा। इसके साथ ही प्रति हेक्टेयर 4000 रुपए की राशि भी किसानों के खातों में दी जाएगी। इसके अलावा 5 रुपए में अस्थायी कनेक्शन बिजली का दिया जाएगा। वहीं 3 सालों में 30 लाख सोलर पंप भी किसानों को दिए जाएंगे। तो निश्चित तौर से मध्य प्रदेश सरकार किसानों को लेकर जो प्रतिबद्धता लगातार हर स्टेज में बताती है और किसानों के एक अपना बताती है, यहां पर वो प्रतिबद्धता दिखाई भी दे रही है, जिस तरह से किसानों के लिए यहां पर बड़े बड़े कार्य किए जा रहे हैं। चलिए, इस वक्त हमारे साथ एक किसान जुड़ गए हैं, ठाकुर चंद्रवंशी जी। ठाकुर चंद्रवंशी जी, आपका स्वागत है स्वदेश न्यूज में। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चंद्रवंशी जी, आप मुझे सुन सकते हैं? चलिए, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन जिस तरह से किसान आभार सम्मेलन यहां पर आयोजित किया गया, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 था, उसमें मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 175 रुपए बोनस दिया जा रहा है, तो 2600 रुपए में गेहूं का उपार्जन किया जाएगा। और इसके अलावा प्रति हेक्टेयर 4000 रुपए भी दिए जाएंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश की मोहन सरकार किसानों के उत्थान के लिए यहां पर लगातार प्रतिबद्ध है। नदी जोड़ो जो योजना है, उसको लेकर भी अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा था कि किसानों को अपनी जमीन बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस योजना के जरिए खेती और ज्यादा बेहतर होगी, क्योंकि सिंचाई के साधन इसमें और बढ़ेंगे। और इसको लेकर लगातार मध्य प्रदेश की सरकार बेहतर काम भी कर रही है। एक तरफ तो नदी जोड़ो अभियान के तहत सिंचित क्षेत्र है उसको बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं जो खरीदी मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य में बोनस देकर उपार्जन की जो राशि उसको भी बढ़ाई गई, अब 2600 रुपए कर दिया गया है। तो वहीं प्रति हेक्टेयर 4000 रुपए भी किसानों को दिए जाएंगे अब। और इसके अलावा और कई बड़ी इसमें घोषणाएं भी की गई है किसान आभार सम्मेलन में। इसमें 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन भी दिया जाएगा और 3 सालों में 30 लाख सोलर पंप भी दिए जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ फिर से एक किसान ठाकुर चंद्रवंशी जी जुड़ गए। चंद्रवंशी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर जी। चंद्रवंशी जी, आप कैसे देखते हैं, बहुत सारे तमाम फैसले भी लिए गए हैं, मुझे लगता है आज किसानों के चेहरे में जरूर मुस्कुराहट होगी। हम तस्वीर देख रहे हैं आपकी जो हमारे साथ टीवी स्क्रीन में लगी, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा, मुझे लगता है आज वाकई किसान बहुत खुश होंगे, क्योंकि 4000 रुपए प्रति हेक्टेयर भी दिया जा रहा है और 2600 रुपए में अब गेहूं भी खरीदी जा रही है। उपार्जन जो होगा 2600 रुपए में होगा। हम बहुत खुश हैं। मध्य प्रदेश की करिश्माई सरकार ने जो कार्य किया उसका हम आभार व्यक्त करते हैं।
मुख्यमंत्री जी ने दोनों अनाज में बोनस के बाद में और कृषि कनेक्शन में भी 5 रुपए में स्थायी कनेक्शन का प्रावधान किया। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मध्य प्रदेश सरकार को। और देखिए जिस तरह से अक्सर हम देखते हैं बिजली को लेकर, क्योंकि आवाज जी आ रही है आपकी आवाज आ रही है जी, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ सर जी, जिस तरह से 3 सालों में 30 लाख सोलर पंप भी किसानों को दिए जाएंगे, मुझे लगता है कि लगातार हम देखते हैं कि जो जब तक कि जितनी बिजली आपूर्ति बेहतर होगी उतनी किसानी अच्छी होगी। इसको लेकर लगातार मोहन सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार काम करती रहती है, प्रतिबद्धता है उसमें। लेकिन अब सोलर पंप के जरिए भी यहां पर किसानों को खेती में एक बहुत अच्छा उसमें फायदा मिलने वाला है। 30 लाख सोलर पंप दिए जाएंगे किसानों को 3 सालों में। इससे काफी किसानों को फायदा होगा। सौर ऊर्जा लगने से किसानों को रात में मेहनत नहीं करना पड़ेगा। सौर ऊर्जा का बहुत फायदा है। इससे किसान अपना उद्योग भी लगा सकता है, सरकार उनसे बिजली भी खरीदेगी। देखिए लगातार यहां पर कोशिश की जाती है मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की कि किसानों की खेती लगातार प्रगति की जाए। क्योंकि अगर हम देखें, चाहे केंद्र की मोदी सरकार है या मध्य प्रदेश की मोहन सरकार, अक्सर ही कहती रहती किसानों को जो दुगना फायदा होना चाहिए, जो उनकी लागत होती है उससे उनको दुगना फायदा होना चाहिए। अब यहां पर लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य तो बढ़ता जा रहा है और प्रदेश की मोहन सरकार ने इसमें जो बोनस 175 रुपए भी किया है, इसको लेकर किसान आभार सम्मेलन भी आयोजित किया गया आज। इस पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, इसके लिए किसान का आभार व्यक्त किया है। किसानों को गेहूं पे जो बोनस मिलेगा और धान के लिए भी 4000 रुपए किया है बढ़ा के। बहुत बहुत मैं मध्य प्रदेश की करिश्माई सरकार को बहुत धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, उनको हम बारंबार धन्यवाद देते हैं। किसान अक्सर ये चाहते हैं कि उनकी जमीन में सिंचाई जो व्यवस्था है वो हमेशा लगातार निर्बाध रूप से चालू रहे और इसको लेकर सोलर पंप तो वितरित किए जाएंगे 3 सालों में 30 लाख। जो केन बेतवा लिंक परियोजना, इसको लेकर भी कुछ दिन पहले मोहन यादव की सरकार ने कहा था, मोहन यादव ने कहा था पार्वती लिंक योजना से हजारों किसानों को फायदा होगा। और जो सोलर पंप की योजना बताई, इससे किसानों को रात में जो है पानी फेरने के लिए नहीं जाना पड़ेगा ठंड में। उससे सौर ऊर्जा के माध्यम से चलने वाले ये बैटरी जब चार्ज होगी तो दिन में ही उनका पंप चलेगा। इससे किसानों को काफी फायदा है। केन बेतना परियोजना, ये जिस तरह से एक नदी जोड़ो अभियान यहाँ पे शुरू किया जा रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी का एक सपना था, आज वो सपना यहाँ पर पूरा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इससे आप देखें, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कभी कभी किसान अपनी जमीन बेचने के लिए उतारू होते हैं, लेकिन जब पूरी सिंचाई की व्यवस्था अगर प्रॉपर किसानों को मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसान अपनी जमीन बेचना चाहेगा। इसको लेकर मोहन यादव ने कहा भी है, उन्होंने कहा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कोई भी किसान अपनी जमीन ना बेचे क्योंकि इस परियोजना से बहुत सारे किसानों को फायदा मिलेगा। और मुझे लगता है मध्य प्रदेश की जो कृषि में एक संभावित जो एक उम्मीद है, अक्सर कहा जाता है कि विपक्ष आरोप लगाती रहती है कि किसानी को लेकर, लेकिन जो एक प्रतिबद्धता है चाहे मोदी सरकार की हो या मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की हो कि किसानों को दुगना लाभ होना चाहिए इन योजनाओं के साथ। और जिस तरह से लगातार यहां पर समर्थन मूल्य बढ़ाया जा रहा है, बोनस दिया जा रहा है, आप इसको बिल्कुल मानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो किसान है वो खुश है, खुशहाल है और जो उनका उपार्जन है और जो यहां पर उनका फायदा है वो डबल होता जा रहा है लगातार धीरे धीरे। किसानों की आय दुगनी हो रही है, किसान खुशहाल है। मोहन सरकार ने किसानों का दूध की खरीदी की भी बात कही है, बहुत सारी योजनाएं सरकार द्वारा, प्राकृतिक खेती की भी बात डॉक्टर मोहन यादव जी ने की है। और इस समय जो वातावरण है, किसानों का चेहरे खिले हैं और प्राकृतिक ने भी साथ दिया है। इस बार पूरी फसलें, हाल क्रॉप जितनी भी फसल है रबी सीजन की पूरी अच्छी फसल है और आगे वाला भविष्य किसान का बहुत उज्जवल है। बिल्कुल, देखिए तमाम यहां पर योजनाएं हैं ताकि खेती और बेहतर हो सके। जैविक खेती को लेकर भी अगर हम देखेंगे, लगातार यहां पर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। और किसान आभार सम्मेलन, मुझे लगता है शायद इसी सारी जो उपलब्धता है और जिस तरह से किसानों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इसी को लेकर यहाँ पर किसान आभार सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। जैविक खेती को लेकर भी लगातार मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से बहुत सारे इसमें योजनाएं चलाई जा रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, योजनाएं जो चलाई जा रही है सरकार, जो किसान हित में जो चलाई जा रही है, किसान सरकार और किसान गांव गरीब के साथ जो सरकार खड़ी है उसका हम बार बार धन्यवाद देते हैं। तो किसानों के हित की जो सरकार है मध्य प्रदेश की, उसको और केंद्र सरकार में जो डबल इंजन की सरकार, इसके माध्यम से ये हो रहा है, उनको बारंबार धन्यवाद।
और क्या क्या आपको लगता है, क्योंकि देखिए तमाम जब हम खेती करने जाते हैं, जब जमीन में वहां पर किसान हल चलाते हैं, तमाम और बहुत सारी समस्याएं नहीं आ रही मेरे को। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी चंद्रवंशी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज साफ नहीं आ रही। जी बिल्कुल, लगातार देखिए आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? नहीं तो फिर हम दोबारा आपको कनेक्ट करते हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। जी देखिए, जिस तरह से लगातार यहां पर किसान जब जमीन में जाते हैं, खेती करते हैं, तो तमाम उसमें बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन इन मुश्किलों के साथ अगर सरकार आपके साथ खड़े रहे, हर मुश्किलों के साथ, जब आप जमीन में जाते हैं उसके परीक्षण के लिए कि यहां पर इस जमीन में किस तरह से खाद की या फिर किस तरह की इसमें आवश्यकता होनी चाहिए, कौन सी खेती की जानी चाहिए, इसको लेकर बहुत सारे तमाम परीक्षण केंद्र भी हैं। अब डिजिटल युग के माध्यम से भी किसानों को इसमें पूरी मदद दी जाती है, किसानों के पास मैसेज भी आते हैं मौसम को लेकर। जितनी भी हम जो तमाम जो देखते हैं, जब किसान जमीन में उतरता है और जब फसलों को बेचता है, उसमें अगर सरकार साथ खड़ी होती है तो मुझे लगता है सरकार के लिए वो एक पालक की तरह काम करते हैं, और जो सरकार होती है पालक की तरह काम करती है किसानों के लिए, और उसमें बहुत सावधानी होती है, उसमें बहुत अच्छा उसमें फायदा होता है। आप स्टेप बाय स्टेप आपसे समझना चाहूंगा, जब आप लोग जाते हैं जमीन में खेती करते हैं, वहां से लेके आपकी जो फसल होती है उसको बेचने को लेकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार किस तरह से कहां कहां आप लोग के साथ हमेशा खड़ी रहती है? मध्य प्रदेश की जो सरकार ने जो काम किए हैं किसान के हित में, उनमें सरकार गेहूं के बीज से लेके खाद तक खड़ी है। किसान के उपार्जन केंद्र तक की सुविधा है, प्याऊ की व्यवस्था है, किसान का उपार्जन समय पे हो जाए और उसका पैसा अकाउंट में जल्दी आ जाए। बहुत सारे काम बहुत व्यवस्थित रूप से चल रहा है। 4,000 रुपए प्रति हेक्टर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार 4,000 रुपए प्रति हेक्टर और दे रही है, और ये कहा जा रहा है कि मार्च तक ये पैसा आपके अकाउंट में आ भी जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? अब एक तरफ तो 26 रुपए का उपार्जन मूल्य, जिसमें 175 रुपए बोनस है, और अब 4,000 रुपए प्रति हेक्टर और दे रही है सरकार यहाँ पर। जी जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी इसका जो है अभी कोई इसका लिखित तो अभी आदेश आया नहीं है, लेकिन सरकार योजना बनाई है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं विपक्षी पार्टी तमाम तरह के आरोप लगाती रहती है, कहती है कि किसान यहाँ पर परेशान है, जब खेती करने जाते हैं तो उनको खाद नहीं मिलता है। लेकिन हम लगातार देखते हैं, पहले अगर कुछ सालों पहले या कुछ सदी पहले जब यहाँ पर दूसरी किसी पार्टी की सरकार हुआ करती तो अक्सर हम देखते थे खाद को लेकर मारामारी होती थी, लेकिन कुछ समय से और कुछ सालों से जब चीजें परिवर्तन हुई है तो खाद को लेकर उतनी मारामारी नहीं होती है। लेकिन फिर भी विपक्षी पार्टी लगातार तमाम आरोप लगाती रहती है कि किसान प्रदेश का परेशान है। इस पर क्या कहेंगे आप? अब वो विपक्ष का काम ये है आलोचना करना, उनको अच्छा काम नहीं लगते हैं। जो पहले जो पूर्व में सरकार थी उसमें तो किसान को खाद की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि खेतों में पानी नहीं जाता था, तो खेतों में जरूरत ही नहीं पड़ती थी खाद की। और अब खाद की जरूरत पड़ रही है, इसलिए उनको लग रहा है कि खाद कहाँ पे डिमांड है, पूरे एरिया में पानी फिरता है। पहले खाद की जरूरत, जब खेतों में बोनी नहीं होती थी तो खाद की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, तो उनकी सरकार में दिक्कत नहीं आती थी। बिजली को लेकर व्यवस्था अगर देखें तो किसान आभार सम्मेलन में सिर्फ 5 रुपए में स्थायी कनेक्शन को लेकर भी यहाँ पर बात की गई है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, बिजली का जो स्थायी कनेक्शन है वो 5 रुपए में, उसके लिए किसान खुश है। किसान अपना कनेक्शन लेगा, पहले उसे चक्कर लगाने पड़ते थे, बिल और पैसा जमा करना पड़ता था। इससे किसान को काफी फायदा है, और धीरे धीरे बिजली का काम ही बंद हो जाएगा। जब सौर ऊर्जा का काम बढ़ जाएगा धीरे धीरे, तो किसान बिजली के कनेक्शन ही कम कर देगा और खुद अपने बिजली उत्पादन बनाएगा और सरकार उनसे बिजली खरीदेगी। सौर ऊर्जा को लेकर हम देखते हैं कि बहुत सारी इसमें सब्सिडी भी दी जाती है सरकार की तरफ से, अगर कोई सौर ऊर्जा का इसमें इस्तेमाल करता है, चाहे वो घरेलू बिजली के लिए हो या फिर किसानों के लिए हो या फिर किसानी के लिए हो। आप क्या देखते हैं अपने आसपास, वहां पर किसान इसमें कितना जागरूक है सौर ऊर्जा को लेकर, और उस पर कितना काम हो रहा है सरकार की तरफ से? नहीं, किसान तो जागरूक है, काम भी चल रहे हैं, किसानों को अनुदान पे आवेदन भी हो रहे हैं ऑनलाइन, और किसान चाह रहा है कि हमें सौर ऊर्जा लगाएं अधिक से अधिक। ऐसी अक्सर हम देखते हैं किसानों की तरफ से बहुत सारी मांगे सरकार से की जाती है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर किसानों की जो मांग लगातार जो मांग की जाती है किसानों की तरफ से वो पूरी होती जाती है, और इसलिए जब किसान खुश होता है तो फिर किसान आभार सम्मेलन करता है। ऐसी बहुत सारी जो मांगी थी, मुझे लगता है जो बहुत लंबे समय से आप लोग की तरफ से की जा रही होंगी, ऐसी कौन कौन सी मांगे हैं जो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की तरफ से पूरी हो गई हैं? ये गेहूं के बढ़े हुए रेट की पहले से ही बात चल रही थी, ये मांग थी, और अभी बाकी सब चीजें धीरे धीरे जो ऑनलाइन जो आ रही हैं वो उनकी डिमांड होती है और सरकार पूरा कर रही है।
तो पूरी उम्मीद है जिस तरह से अभी हम देखेंगे गेहूं का उपार्जन मूल्य 2600 कर दिया गया है, 4000 रुपए प्रति हेक्टेयर भी दिए जाएंगे। इसको लेकर जो कुछ और मांगे अगर आप लोग की, आपको लगता है कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार भी निश्चित तौर पर वो जरूर इसको पूरा करेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार किसानों की परेशानी को लेकर, किसानों के उत्थान को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जी, आगे भी अगर किसानों के हित में कोई योजना अगर सरकार को लेना पड़ा तो वो कार्य करेगी, और अभी पर्याप्त है। और अगर ऐसा इसमें लागत और गेहूं उत्पादन में अगर बढ़ता है तो गेहूं आगे भी भाव बढ़ा तो सरकार इसको भी ध्यान में रखते हुए बढ़ाएगी। अक्सर हम देखते हैं कि विपक्षी पार्टी एमएसपी की गारंटी की मांग करती रहती है, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से अक्सर कहा जाता है कि बहुत सारे जो फसल हैं उस पे हम एमएसपी की गारंटी आखिरकार हम दे ही रहे हैं इसमें। और अभी कुछ सालों पहले कई फसलों पर एमएसपी और बढ़ाई गई है, कुछ फसलों को उसमें भी शामिल किया गया है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर, और अक्सर देखते हैं पंजाब के बहुत सारे किसान इस पर अभी भी वहां पर डटे हुए हैं, अभी भी अपना आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं मध्य प्रदेश के किसान हैं वो अक्सर इन चीजों को लेकर ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि मध्य प्रदेश में वो हालात नहीं है। मध्य प्रदेश में किसान खुश हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार एमएसपी की गारंटी की बात की जाती रही है, लेकिन जब बहुत सारे फसलों में एमएसपी पहले से उसमें शामिल है, तो फिर क्या देखते हैं आप, जो इस तरह से आंदोलन होता है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, आंदोलन तो छोटे मोटे होते रहते हैं, लेकिन सरकार अभी मध्य प्रदेश में तो कहीं भी एमएसपी रेट के लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ। मध्य प्रदेश की सरकार में तो आपने देखा है कभी कुछ ऐसा आंदोलन नहीं हुआ। छोटी मोटी बात तो होती रहती है, लेकिन अभी यहाँ पे जो भी अपने उपार्जन के जो एमएसपी रेट, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो सरकार ने रखे हैं वो बहुत सही है लागत के हिसाब से। डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा होता दिखाई दे रहा है? एक तरफ तो केंद्र में मोदी सरकार, दूसरी तरफ प्रदेश में मोहन सरकार। जी, दोनों डबल इंजन की सरकार से काफी फायदा है केंद्र सरकार में तो, और मध्य प्रदेश की सरकार दोनों किसानों के हित में कार्य कर रही है। सबसे बड़ी तो बात यह है कि किसी ने आजादी के बाद किसानों का सोचा, और किसान सम्मान निधि से जो भारत के करिश्माई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किसानों को दिया, वो बहुत बड़ी चीज है। ठीक है चंद्रवंशी जी, मुझे लगता है कि जो तस्वीर में आपकी मुस्कुराहट देख रहे हैं, मुझे लगता है तमाम आज लाखों किसानों पर आज यही मुस्कुराहट होगी, क्योंकि जिस तरह से उपार्जन मूल्य यहां पर उसमें बढ़ाया गया है, समर्थन मूल्य 175 रुपए बढ़ाकर 2600 रुपए अब किसानों का जो उपार्जन है, जो उनकी फसल है, वो 26 रुपए में खरीदी जा रही है, और 4000 रुपए प्रति हेक्टेयर भी यहां पर किसानों को दिए जाएंगे। और मुझे लगता है कि आज वाकई किसान बहुत खुश होंगे, और जो सरकार की प्रतिबद्धता है कि किसानों की जो आय दुगनी करना है, उसको लेकर सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है कई क्षेत्रों में और कई किसानों की आज यहां पर जो आय है वो दुगनी से भी ज्यादा हो चुकी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर चंद्रवंशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।